जो एक कार्यक्रम रखा। रामायण में ग्रह शब्द भी आया है और भुवन शब्द भी आया है। भवन भी है और ग्रह भी है। इसकी आपन बात बाबूजी ने फरमाया, कुछ ये मेरे से पूर्व जिन भक्त महानुभावों ने कुछ कहा, उनके शब्द को लेकर के मैं आपके सामने रजुआत कर रहा हूं। बाबूजी ने कहा, हमारे संचालक महोदय परम आदरणीय नेपाल सिंह जी बाबूजी, किन शब्दों में आपका निवेदन करूं? साधुवाद। महाराज श्री ने कहा था कि भगवान कृष्ण 5 घोड़े की सवारी में एक सारथी बन के बैठते हैं और कृष्ण को बीच में बिठाते हैं। वाह, ऐसा आपने कहा था साहेब। जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास में गए तो दुर्योधन ने सेना मांगी और अर्जुन ने कहा, इकरार मोहब्बत रहे, वक्त का मौज नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण की फौज नहीं। मुझे फौज नहीं, तो मुझे कृष्ण चाहिए। और आगे लिखा, आपने कहा था कि सत्संग के अंदर भक्त महानुभावों की तस्वीर बदल जाती है, ऐसा कहा ना। युवा वर्ग भी ध्यान दें, युवानों के लिए मोबाइल पर अंगुली टच करने से तस्वीर बदल जाती है, लेकिन सत्संग करने से तो तकदीर बदल जाती है। वाह वाह वाह, सही है ना। जगत से बात करने के लिए फोन जरूरी है और परम से बात करने के लिए मौन जरूरी है। फोन में दिल चुकाना पड़ता है और यहां दिल चुकाना पड़ता है। क्या बात है। फोन में आदमी बिखर जाता है और सत्संग में आदमी निखर जाता है। और साहेब, मोबाइल में नेटवर्क न हो और रिश्ते में विश्वास न हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और मौज लो यार, आप हमारी सत्संग को एकाग्रचित होकर मत सुनना। हम बोल रहे हैं, एकाग्रचित होकर के मत सुनना, प्रसन्न होकर के सुनना। अगर जीवन में प्रसन्नता है तो एकाग्रता तो अपने आप आ जाएगी। क्या बात, सही है ना। मोटा चढ़ा भी ना बैठो रे वाह। बापू ने कहा ना अभी कि मुझे बापू मौज में, अरे मौज लो ना, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। सीधी बात है, सही है ना। बापू नेपाल सिंह जी ने कहा था, आपने गजब कर दी। मैं ये नहीं चाह रहा था कि बापू भी ऐसा कहेंगे। आपने कहा कि मेरे लिए आप सागर हो, लेकिन आपको यह भी पता नहीं है सागर खारा होता है और नदियां मीठी होती है। वाह वाह, क्या बात है। नदी मीठी है। किसी ने पूछा नदी को कि तू सागर में क्यों जाके गिरती है? सागर तो खारा, कि वो अपनी मौज में रहे, जब तक ये मीठा नहीं बनेगा तब तक मैं इसी क्रम से चलती रहूंगी। वाह। आगे आपने कहा, वाह, ये इन्हीं के शब्द हैं। हमारे बीच में भावेश जी जो प्रज्ञा चक्षु है, आंख नहीं है, फिर भी आपने ईश्वर के भजन के माध्यम से इनके भावग्राही जनार्दनम भागवत में लिखा है। आप यहां है, लेकिन भावेश जी, हम आंखों वालों की बनिस्पत लिखा है, देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधली आंखें। अगर घनश्याम को देखना है तो सूर जैसी आंखें चाहिए। और ध्यान देना, एक बंदा भगवान के आंख से अंधा भगवान के दर्शन करने जा रहा और हाथ में बैटरी है लालटेन, और आंखों से अंधा। किसी ने पूछा, बाबा आप आंख से अंधे हो, फिर ये लालटेन लेके क्यों जा रहे हो?
तो उस बंदे ने क्या जवाब दिया कि भैया सामने वाला कोई आ रहा होगा, वो मेरे टक्कर देता रहेगा, उसके लिए ले जा रहा हूं। आंख से अंधा होना अच्छा है, लेकिन दिल का अंधा होना बुरा है। नहीं, मैं नहीं पीता हूं। सही बात है ना। आगे आपने लिखा, एक बंदे कह रहे थे, कोई न कोई रसोई का नाम लिया, मार साहब रसोई का कहा ना, आपने कहा रसोई, लेकिन आजकल रसोइयां बहुत कम है साहब। आजकल तो किचन ज्यादा है, किचन ज्यादा है। सही है ना भैया। आजकल पति कम है, हस्बैंड ज्यादा है। पत्नियां कम है, वाइफ ज्यादा है। सही है ना। आजकल मॉडर्न जमाना, इसलिए हर कोई कहते हैं हमारे वाइफ है, सारे रेवा दें। और वाइफ कहते हैं किसको, जो लाइफ में नाइफ का काम करे, इजिकल टू वाइफ। हमारे धर्म संस्कृति में धर्म पत्नी कहते थे, और राजपूत परिवार शक्ति और भक्ति की नगरी है। आपने कहा था मूल बात, रघुनाथ सिंह जी ने कहा कि हम तो वागड़ के हैं। मरसा बजाओ। शियाले सोरठ भली अनूनाले गुजरात, चौमासा में वागड़ भलो, मारो कछड़ो मारो मार। मेरे भाई बहन, जब मेवाड़ की, आपने कहा मेवाड़ की, जब मेवाड़ की धरती पर जब धर्म संकट आया, तो इसी वागड़ ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना मस्तक काट के दे दिया। ये वो धरती है। वंदनीय साहब, जोरदार तालियां इस ऐसी धरती के लिए, जोरदार तालियां। अरे साहेब, फैसले जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। हम हमारी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये वो धरती है। इधर आपने मस्तक दिया, लेकिन एक वादा करने के लिए शिवगढ़ में वादा किया। महाराज श्री कृष्णदास जी की बेटी कृष्णा के लिए कलाजी राठौड़, शिवगढ़ के कृष्णदास जी की बेटी कृष्णा कुंवर, सन विक्रम संवत 1601 आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन, जब जयमल और आशा जी और जयमल चित्तौड़ किले में लड़ रहे थे। आशा जी काम आ गए, जयमल को कला जी ने अपने कंधे पर बिठा लिया और रुद्र रूप धारण कर लिया, और कृष्णा को कहा था कि मैं आऊंगा। बिगर मस्तक से कलाजी राठौड़ यहां आए। एक खेजड़ी के पास में जाते हुए किसी ने कह दिया बिगर सिर का कोई जा रहा है, वहीं गिर गए, और कृष्णा कुंवर उनके साथ में सती हो गई। ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। ये वो धरती है साहब, वो हिंद की राजपूतानियां थी, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, रघुवंशरी कृतड़ी जाने सब संसार। और इसी रघुवंश में तो हमारे राघव ने अवतार लिया। तो मेरे भाई बहन, एक भगवान का कीर्तन, फिर आगे भजन। सब मौज ले और ध्यान देना, प्रसन्न होकर सुनने दोस्तों। जिंदगी वनडे मैच की तरह है, जिंदगी वनडे मैच की तरह, जिसमें
रन तो बढ़ते हैं लेकिन ओवर घटते हैं। इसलिए पुण्य के चौके और छक्के लगाते रहें ताकि वो ऊपर बैठा हुआ एम्पायर मोक्ष की ट्रॉफी दे दे। क्या बात। अरे आज तो टेस्ट मैच चल रहा, फिर कभी वर्ल्ड कप का भी मौका आ जाए, सही है ना? एक ओवर में कितनी गेंद होती है? धन्यवाद, बुरा मत मानना, प्रश्न गलत हो गया है। गेंद एक होती है, 6 बार फेंकी जाती है। ताली बजाओ यार, क्या यार गजब हो गई यार। सही है ना? नाराज मत होना है। सब मौज लें, बहनें भी मौज लें। जिंदगी एक यादों की कहानी है, जितनी गुजर जाए उतनी मौत की मेहरबानी है। क्या पता, सही है ना? जिंदगी की राहों में आशा और निराशा है, मिल करके बिछुड़ जाना दोस्त, यही तो जीवन की परिभाषा है। क्या है? क्योंकि दुनिया में आज सत्संग के माध्यम से हम आए हैं, कोई सत्य नहीं। रिमेंबर ऑलवेज गॉड एंड डेथ, परमात्मा और मौत सत्य है। ये तो प्रताप सिंह जी ने इस भवन के बारे में आगे चर्चा करें, थोड़ा हरि गुणगान कीर्तन कर लें। बहने से भी निवेदन है, मातृशक्ति एक करुणा की मूर्ति है। ध्यान दें, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते